थाना अछनेरा के गांव रायसभा में सोमवार रात को बदमाशों ने दुकान का गेट तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोर ले गए। चोर आपको बताएंगे कि रायबा के मुख्य बाजार में राजकुमार वर्मा की ओम प्रकाश ज्वेलर के नाम से दुकान है। दुकान के ऊपर ही राजकुमार का परिवार रहता है। उन्होंने बताया कि सोमवार की रात करीब 3 बजे उनकी बहन को कुछ दुकान में खटपट की आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे उतर कर देखा तो बाहर से कुंडी लगी थी। उसने शोर मचाते हुए अपने भाइयों को जगाया। आसपास के पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर जाग गए। राजकुमार अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर बदमाशों पर फायरिंग करने लगा। जवाब में बदमाशों ने भी फायरिंग की। करीब 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से एक बदमाश को भी गोली लगने से घायल हो गया। उसके बाद साथी चोर फरार हो गए। बदमाश घायल भी भागने में सफल रहा। उसी समय आसपास के लोग भी जाग गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए। जब फायरिंग दोनों ओर से हो रही थी तब गांव के लोग डर गए। सूचना पर SPRA SOG टीम डी पहुंच गई। पास में लगे CCTV कैमरा में बदमाशों की करतूत कैद हो गई। लोगों ने बताया है कि फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगने की आशंका है। वह बदमाश करीब 1 किलोमीटर तक उसके खून के निशान देखने को मिले हैं। वहीं ओम प्रकाश ज्वेलर्स की दुकान मालिक राजकुमार वर्मा ने बताया कि चोर करीब 40 ग्राम सोना और करीब 18 किलोग्राम चांदी और 1,60,000 रुपए नकदी लेकर बदमाश भाग गए। थाना अछनेरा पुलिस कब तक बदमाशों को पकड़ने में सफल होती है, वहीं SP ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता ने बताया है कि कैमरे के फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी की जा रही है। इस घटना के खुलासे के लिए कई पुलिस टीम लगी हुई हैं। आसपास के हॉस्पिटल और आसपास जानकारी की जा रही है। बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन आसपास के CCTV कैमरे भी खंगालने में लगा हुआ है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने के लिए SP ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता ने राजकुमार वर्मा को आश्वासन दिया है। जल्द पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। YK सिटी न्यूज से हरजीत सिंह, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट, आगरा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली वर्मा है। जी मैडम, ये बताइए, जिस समय चोरी हो रही थी उस समय आप आ गए थे क्या? उस समय मैं आ कैसे जाती सर, क्योंकि मेरे घर का ताला लगा दिया। क्या गेट का ताला बाहर से लगा दिया? बाहर से लगा दिया था। कोई बाहर से न अंदर से बाहर ना आ हाँ, सके? बदमाशों ने गेट का मेरा ताला वो कुंडी लगा दी जिससे मैं बाहर ना आ सकूं। और जब मेरी आंखें खुली तो गोलियों की बरसातें हो रही थी, जैसे कि दीपावली बन रही हो। तो मैंने जग के भी देखा तो फायरिंग हो रही थी। मैं नेक बच गई क्योंकि काफ़ी बदमाश थे। और यहाँ से मैं देख रही थी पोटरा एक बीच लेके जा रहा था। वो कह रहा दे सारे इसमें, बचना नहीं चाहिए, दे सारे इसमें, काना दे सारे इसमें, काना दे, काना नाम राजकुमार भी लिया है। अच्छा, सर का नाम भी लिया? उसका नाम भी लिया है। मैं ऊपर से सुन रही थी तो मैं कह रही कि अरे कम्मा कर दो, तुम मेरे भाई के माल को ले जा रहे हो, तुम बचोगे नहीं, अरे दे साने काना से मैं। तो उसने ऊपर भी देखा है और फिर फायरिंग करते हुए मेरे भाई के सामने दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और माल सारा बटोर के। नहीं साहब, आपसे मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि खेती बाड़ी जो कुछ है हमारी, ये मेरे भाई की ये दुकान है जिससे वो गुजारा भत्ता करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और टैक्स भी भरते हैं। और यही सारा लुट गया, मेरा भाई कहाँ से टैक्स देगा, कहाँ से गुजारा भत्ता करेगा। मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरी जो कोई भी आवाज़ सुनने हो, मेरे भाई को न्याय दिलाइए और बदमाशों को दंड दीजिए। मेरी आत्मा तड़प रही है क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे भाई का माल ले जा रहे थे बदमाश, और सारे दे सारे, और मारने के लिए यूँ तो सरापा बाजार बंद ही हो जाएगा, तो आना जाना भी बंद हो जाएगा। इंसान आगरा के अंदर भी नहीं जाएंगे, लूट माट भी करेंगे। हमारा डर निकालिए, बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि उनकी 7 पीढ़ी भूल जाए चोरी करना। मैं बबली बोल रही हूँ। मेरे दोनों भाई हैं और वो अपना जीवन पालन पोषण करते हैं, वो सारा ही लूट के ले गए। साहब मेरा इंसाफ दिलाइए मेरे भाई का। ये सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। जी, आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, क्या कुछ मामला है?
ये सर डकैती का मामला है। जिस हिसाब से मेरी दुकान के शटर चैनल तोड़ फोड़ की है, पूरा नुकसान किया है, जिसमें मेरा ये पूरा माल जब्त करके ले गए। यहाँ से जब तोड़ फोड़ की है, चांदी का माल, सोने का माल, काउंटर का माल, शोकेज का माल, सब कुछ ले गए हैं। कितना अमाउंट का माल चला गया वो? 14 लाख के समथिंग का माल होगा टोटल। अच्छा, कब की बात है? कल रात की? हाँ, कल 3 और 4 के बीच की बात है। आपको कब पता चला चोरी का? मुझे 3:43 पर कॉल आई थी एक पड़ोसी का। अच्छा, कैसे का गेट खुला हुआ है? उसका फ़ोन आया था कि वर्मा जी तुम्हारे यहाँ डकैती पड़ गई है। तो मुझे घरवाली ने फ़ोन रिसीव किया था, बोले अच्छा। तो उन्होंने मुझे उठाया, कोई ऐसे ऐसे दुकान में डाका डल गया। मैं फटाफट अपनी अलमारी खोली, अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली जी। हाँ, जिसमें मैंने कारतूस जेब में रख लिए थे। हड़बड़ाहट में मैं 5 कारतूस ही लगा पाया था, मैं बाहर आ गया था। तो वो बदमाश मैंने जब घर से बाहर देखे थे, मेरे माल एक चादर में भर के सारा माल ले जा रहे थे। और जैसे ही नज़दीक आए, मैं घर से बाहर निकला और उनको मैंने रोकने का प्रयास किया। मैंने एक फायर किया, जिसके एक बदमाश जख्मी भी हो गया। फिर उन्होंने पलट के मेरे ऊपर तमंचे से वार किए हैं, कट्टा क्या बोलते हैं उसको, तमंचा, उससे वार किए हैं। मेरे बगल में होके निकल गया। फिर भी मैंने मेरा माल जा रहा था, मैं इतना होपलेस हो गया कि मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने माल की मेरा फोकस था, मेरा माल कैसे भी रोके। मैंने लगातार अपनी तरफ से फायर किए। तब वो लोग भी जग गए होंगे, पड़ोसी लोग सभी? हाँ, जगह, मगर अभी किसी का उस समय पे किसी का दरवाज़ा नहीं खुला था। अच्छा, अकेले थे आप? हाँ, मैं अकेला था, बदमाश सामने थे। कितने लोग थे बदमाश? लगभग 7 थे। आपने कोई पहचान में आया आपको कुछ? नहीं सर। पुलिस को कौन सूचना की आपने? पुलिस को सूचना करी थी, तो उस समय पर जब ये लोग चले गए थे तो 112 लगाया, तो 112 नहीं लगा। फिर हमने 5-6 बार मैंने अपने मोबाइल से ट्राई किया, मेरे भाई ने किया, पड़ोसियों ने किया, मगर आधे घंटे नहीं लगा। और 3 घंटे तक 112 का नंबर नहीं लगा, किसी का नहीं लग पाया। हाँ, 112 नंबर से क्या फ़ायदा जब एक समय पे काम नहीं आया। तो कितनी देर बाद पुलिस आई? हाँ, पुलिस को किसी पड़ोसी ने चौकी पे फ़ोन किया, तो चौकी से पुलिस वाले आए, दरोगा जी आए। उन्होंने तुरंत यहाँ पे आके कार्रवाई दे के, तो उन्होंने SHO इंस्पेक्टर साहब को इतला किया। फिर वो भी आए 10 मिनट के अंदर, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जिसमें एक बदमाश जख्मी हो गया था, उसके खून के धब्बे के हिसाब से उसका पीछा किया था। अच्छा, पीछे गए थे उसे तब हाँ, देखते हुए? हाँ, 1-1.5 किलोमीटर तक। क्यों रात में गश्त नहीं रहती है पुलिस की? गश्त रहती है, मगर आते हैं, गश्त ऐसी नहीं रहती है। पुलिस की गाड़ी आती है, 1 और 2 के बीच में चली जाती है। एक ही बार आके निकल जाती है, एक बार आके सीधी निकल जाती है। कहीं पॉइंट बना के रुकते नहीं है? यहाँ चौराहे पे रुकते हैं और फिर सीधे निकल जाते हैं। और ये जो घटना हुई है उनके जाने के बाद हुई है, करीबन 1 घंटे बाद, 3 बजे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में गाड़ी जाती है। 1 घंटे बाद हुई है? हाँ, 3 बजे के समथिंग आए हैं बदमाश, जो CCTV कैमरे में दिख रहा है जिस टाइम के हिसाब से।